पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के तृतीय भाग को लेकर के आया हूँ। कुल मिला के इसमें 36 प्रश्नों का संग्रह है। इसे आप ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है। तो ये जो है नागार्जुन होगा। चमगादड़ की वृत्ति न लेकिन मैंने सीखी, दृढ़ निष्ठा अपना न सका मैं श्वान सरीखी। पंक्तियों में वर्णित चमगादड़ और श्वान किसके प्रतीक हैं? तो चाटुकार कवि और लेखक के हैं। ये ऑप्शन स होगा। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवादी 1936 से 43 के बीच में है। ऑप्शन ब होगा। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? तो यात्री नाम से नागार्जुन लिखते थे। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा हरिऔध। हरिऔध जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। ऑप्शन न होगा। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन सके किंतु बड़े आलोचक बन गए। ये रामविलास शर्मा के लिए कहा गया है। ऑप्शन न होगा। लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की नेतृत्व किया था। तो मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर होगा। ऑप्शन स। निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है? प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है, ये पंत को माना गया है। ऑप्शन स होगा। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? प्रगतिवाद में प्रकृति चित्रण की प्रधानता दी गई है, जो नहीं थी। प्रगतिवाद मार्क्सवादी चिंतनधारा पर आधारित है। सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है, ये भी सही है। यह भाषा के सरल अभिधात्मक रूप का समर्थक रहा है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन स होगा, जो नहीं है। कौन सी रचना रंगे राघव की नहीं है? तो युग धारा रंगे राघव की नहीं है, ये नागार्जुन की है। शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत में। ऑप्शन द होगा। हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन द होगा। सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? त्रिलोचन का है। ऑप्शन ब होगा। राह के दीपक किसकी रचना है? रंगे राघव की है।
ऑप्शन होगा। संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? तो संशय की एक रात का कथानक राम कथा से संबंधित है। ऑप्शन होगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943। ऑप्शन होगा इसमें। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में है? तो ये 3 खंडों में है। दुख सबको मांझता है किसने कहा है? ये अज्ञे ने कहा है। ऑप्शन होगा। सन 1947 में अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? 1947 में रूपा पत्रिका नहीं प्रतीक पत्रिका का संपादन किया था। धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो धर्मवीर भारती जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन 2 ब होगा। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? अस्तित्ववादी अज्ञे को घोषित किया गया है। ऑप्शन होगा। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। उपयुक्त कथन किसका है? ये दिनकर का है। ऑप्शन होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष लोक कल्याण की उपेक्षा, यही था आवा वाला। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को दूसरे सप्तक में मिला था। ऑप्शन ब होगा। आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार तुम कहाँ हो नार। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये अज्ञे की है। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन होगा। शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? शिला पंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर की है। इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? विजय देव नारायण शाही का इसमें हो जाएगा मछली घर। ऑप्शन अ। इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? प्रयोगवाद का केंद्र मध्य वर्गीय लघु मानव। ऑप्शन होगा। भग्नदूत अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1933। सांप अज्ञे की एक कविता है। व्यंग प्रधान कविता है। ऑप्शन ब होगा। धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन किया था धर्मयुग का। ऑप्शन होगा। मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में कविताओं का वर्णन शैली है। किस शैली में इसका वर्णन किया गया है? तो ये फैंटेसी शैली है। ऑप्शन ब होगा। निम्नलिखित में से सर्वेश्वर की काव्य रचना नहीं है। तो ये मुक्ति मार्ग सर्वेश्वर की नहीं है। जंगल का दर्द खूटियों पर टंगे हैं लोग, काठ की घंटियाँ, ये सर्वेश्वर की रचना है।
अंतिम प्रश्न है, तार सप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की उपज है? प्रभाकर माचवे है। ऑप्शन ब होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक संख्या में इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।